लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके। सुंदरनगर गांव एक बहुत ही खुशहाली और हरियाली वाला गांव था। वहां सरजू नाम का एक मछुआरा रहा करता था। आज सरजू बहुत उदास मन से नदी के किनारे बैठा होता और पक्षियों को देखता रहता है। उसी वक्त वहां पर एक चिड़िया आ बैठती है और सरजू से कहती है, तुम कौन हो और इतने उदास मन से यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी परेशानी क्या है? तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे बताओ अपनी उदासी की वजह। सरजू उस चिड़िया को बोलता देख चौंक जाता है। वह उसे बहुत ध्यान से देखने लगता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है। ये कैसे हो सकता है? तुम तो एक चिड़िया हो, तुम बोल रही हो। तुम कैसे बोल सकती हो? तुम बोलने वाली चिड़िया हो। बोलो, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या तुम कोई जादुई चिड़िया हो जो तुम बोल रही हो? तभी वह जादुई चिड़िया सरजू को हंसते हुए कहती है, हाँ, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। अगर तुम मुझे अपनी परेशानी बता दो तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। अब तुम मुझे अपनी सारी परेशानी बता दो मुझ पर भरोसा करके। अब तो सरजू को भी उस चिड़िया पर भरोसा हो जाता है और वह अपनी सारी परेशानी उसे कहने लगता है। क्या बताऊं चिड़िया रानी, मैं बहुत परेशान हूँ और अपनी परेशानी को भूलने के लिए यहाँ नदी के किनारे बैठा हूँ। मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और मेरे दो बच्चे रहते हैं। मैं एक बहुत ही गरीब मछुआरा हूँ। मैं पास के ही नदी से जाकर कुछ मछलियां पकड़ लाता हूँ और उन मछलियों को बाजार में बेच दिया करता हूँ। उन थोड़े पैसों से ही मेरा गुजारा हो जाता है, लेकिन मेरी पत्नी इतने से गुजारा नहीं करना चाहती। आज थोड़ी ज्यादा मछलियां फंस जाए तो बहुत अच्छा होगा। थोड़ी ज्यादा पैसे आ जाएंगे, नहीं तो मेरी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाएगी। मैं रोज दुआ करता कि आज जाल में ज्यादा मछली फंस जाए। मैं मछलियों को बाजार में बेचकर जो नहीं बिकता उसे अपने घर लेकर चला जाया करता, लेकिन वहां पहुंचते ही मेरी पत्नी बहुत गुस्सा हो जाती कि मछलियों को लेकर क्यों आ गए, इसके बदले पैसे ले आते। पैसों को लेकर हम दोनों में हमेशा झगड़ा होता रहता था। घर में खाने को कुछ नहीं है और इसकी नींद तो देखो। जाकर नदी में बैठे रहते हो, मछलियों को बाजार में बेचते भी नहीं, थोड़ा पैसा लेकर घर आ जाते हो। ऐसे में घर कैसे चलेगा? तुम्हें इतने अच्छे से नींद कैसे आ जाती है? इन दो बच्चों की भी फिक्र नहीं है तुम्हें? क्या मीना, क्या हो गया? आखिर मैं दिन भर मेहनत तो करता हूँ, नदी में इतने देर बैठकर मछलियों को पकड़ता हूँ, बाजार में बेचता हूँ। अगर मेरी सारी मछलियाँ नहीं बिकती है तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत तो करता हूँ। तुम्हारे इन पैसों से मेरा गुजारा नहीं हो पाता है। बच्चे छोटे हैं, उनकी पढ़ाई देखनी है, घर का खर्च तो पूरा होता नहीं है और बच्चों को कहाँ से पढ़ाऊंगी? तुम कुछ और कर लो, इतने से हमारा गुजारा नहीं हो पाएगा। अगर तुम अब नहीं कुछ सोचे तो मैं बच्चों को लेकर चली जाऊंगी। तुम्हें जो करना हो करते रहना। मैं अब नहीं सह सकती, इतने में घर का खर्च नहीं होता है। और भी तो है, सब अपने घर का खर्च कैसे पूरा किया करते हैं, तुम ही से नहीं होता। अगर तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो यहाँ बैठे बैठे शकल क्यों देख रहे हो? जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर तुम्हारे में कुछ शर्म बाकी है तो कुछ करने का सोचना, अपने बच्चों के बारे में और अपने परिवार के बारे में। अब जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है।
मेरी पत्नी को तो मेरी कोई कद्र ही नहीं है, उसे तो बस पैसे चाहिए। आखिर उसने मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया, उसे कोई फिक्र नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। इसलिए तो मैं इतने उदास मन से यहाँ बैठा हूँ चिड़िया रानी। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि मैं अपने बच्चों और परिवार का पूरा ख्याल रख सकूं, लेकिन अगर मेरी मछलियां नहीं बिकती है तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। सरजू की बात को सुनकर अब तो बेचारी चिड़िया भी उस पर तरस खाने लगती है। अरे रे सरजू, तुम्हारी कहानी तो वाकई में बहुत दुख भरी है। तुम्हारी कहानी सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो सरजू, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई उपाय कर देती हूँ। ये देखो सरजू, ये जो पत्थर बरस रहे हैं ये कोई पत्थर नहीं है, ये हीरा है और ये सोने चांदी जवाहरात है। इनसे तुम आसानी से अपना सब कुछ कर सकते हो। इससे तुम्हारी पत्नी भी खुश हो जाएगी। सरजू, ये सारे हीरे जवाहरात तुम्हारे हैं, तुम ये सब ले जाओ और तुम्हें जब भी ज़रूरत हो तुम यहाँ चले आना। मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया करूँगी। इतने सारे हीरे जवाहरात पैसे देखकर सरजू तो चौंक जाता है, उसे तो यकीन ही नहीं होता है कि ये सच है। अरे बाप रे, इतने सारे हीरे जवाहरात, ये सब किसके हैं? मुझे नहीं चाहिए, मुझे किसी और मुसीबत में नहीं फंसना है, मुझे नहीं चाहिए, मैं चलता हूँ अपने घर। लेकिन जादुई चिड़िया सरजू को समझाते हुए उसे ये हीरे जवाहरात ले जाने को कहती है। बहुत समझाने के बाद सरजू उन हीरो जवाहरात को लेकर अपने घर चल पड़ता है। मीरा, ये देखो मुझे क्या मिला है। तुम्हें बहुत दौलत चाहिए थी, पैसे चाहिए थी ना, देखो आज वो सब मैं लेकर आया हूँ। सरजू घर आकर सारी बातें उस जादुई चिड़िया के बारे में मीरा को बताता है। मीरा को तो अब यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके पास इतनी दौलत है। अरे बाप रे, इतनी दौलत, ये सब तुम्हें कैसे मिल गया? कहाँ मिली तुम्हें वो जादुई चिड़िया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि हमारे पास इतनी दौलत है। अब तो हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ सकेंगे। अब तुम भी एक अच्छी सी दुकान खोल कर बैठ जाना। अब हमारी भी गरीबी दूर हो जाएगी। मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम इन पैसों के बारे में किसी से कुछ मत कहना। तुम्हारी दुकान खुल जाएगी तो मैं कह दूंगी अपने मायके से पैसा लेकर दुकान खुलवाया है। इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि उस जादुई चिड़िया ने तुम्हें किसी को बताने से मना किया है। तुम कुछ मत बताना, नहीं तो ये सब खत्म हो जाएगा। अब धीरे धीरे सरजू की सारी गरीबी दूर हो जाती है और उसके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं।